नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले की एकता विहार कॉलोनी में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा ज़रूरतमंद परिवार मिला जो अपनों को खोने के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया मिथिलेश जी, उम्र 60 वर्ष हैं। उनके पति स्वर्गीय विजेंद्र जी का निधन हो चुका है और परिवार ने एक और बड़ा दुख तब झेला जब उनके बेटे का भी निधन हो गया। इन दो बड़े सहारों को खोने के बाद परिवार की जिम्मेदारी अब मिथिलेश जी और उनकी विधवा पुत्रवधू पूजा जी के कंधों पर है। मिथिलेश जी के पोते पोतियां अब अपनी विधवा मां के साथ रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना परिवार के लिए बेहद कठिन है। परिवार के पास कोई मजबूत सहारा नहीं है और सीमित साधनों में 6 सदस्यों का गुजारा करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को बड़े परिवार की राशन किट प्रदान की गई, जिससे इस मुश्किल समय में परिवार को कुछ राहत मिल सके। आइए देखते हैं मिथिलेश जी के परिवार की पूरी कहानी और अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा की गई सहायता। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है एकता विहार कॉलोनी, ऊजा रोड और जिला पानीपत में। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी आज पहली बार एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने जा रहे हैं, उसको राहत सामग्री प्रोवाइड करने जा रहे हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। अभी जरूरतमंद परिवार जहाँ पे रहता है उनके मकान के पास हम पहुंचे हैं और एक बार मकान का हम जायजा आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मकान के पास हम पहुंच गए हैं और ये गेट है, प्रवेश द्वार है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोहे के गेट लगे हुए हैं। अंदर की तरफ लेके चलते हैं आपको। नीचे आप देख सकते हैं पक्का फर्श है और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे पक्के लेंटर का ये मकान बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ देख सकते हैं गायें बंधी हुई है। यहाँ पे ये गाय बांधने का स्थान है, बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है गायों को। और अभी आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये कमरा है जहाँ पे परिवार रहता है, परिवार के सदस्य यहाँ पे रहते हैं। पक्का मकान है, ऊपर पक्का लेंटर है और ये सारा सामान जो कि घर में यूज होता है, कपड़े वगैरह वो रखे हुए हैं। सारा घर का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और आप इस तरफ देख सकते हैं, ये रसोई है। रसोई का दरवाजा भी बहुत मजबूत है, मजबूत रसोई बना रखी है। यहाँ पे स्लेपों पे सारा जो रसोई का सामान होता है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो दर्शकों, परिवार के पास अपना खुद का मकान है, पक्का मकान है, लेकिन परिवार को जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ खाद्य सामग्री की, क्योंकि परिवार के सिर से जो मुखिया था उसका साया उठ चुका था। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में परिवार ने गुहार लगाई और संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी है। देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बैनर लगा दिया अन्नपूर्णा मुहिम का। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो खाद्य सामग्री भिजवाई है, जो जरूरत का सामान भिजवाया इस परिवार के लिए, वो भी यहाँ पे एक एक करके लगा दिया गया है और हर वैरायटी की चीज यहाँ पर मौजूद है। रसोई के सामान से लेके जो भी घर में जरूरत का चीज होती है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रकार से लगा दिया है। जरूरतमंद परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, क्या नाम आपका? निकलेश। माता जी, कितने सदस्य हो आपके परिवार में?
छह भाई, कौन कौन है? 2 पोते 1 पोती, अच्छा जी। 2 हम सास बहू। अच्छा, आपके हस्बैंड भी हैं? नहीं अच्छा, कहाँ गए वो? भाई खत्म हो गया, बेटा भी खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। आपके हस्बैंड भी मतलब आपके सिर से उनका साया छूट गया और आपका बेटा भी नहीं है? ना उनको क्या प्रॉब्लम हुई माता? भाई दीवार गिरी थी, सब एक्सीडेंट ही मान लो, एक्सीडेंट होया उनका। एक्सीडेंट हो गया। हाँ, कितना समय हुआ है आपके पति को गुजरे? चौथा महीना लग रहा, 4 महीने हो गए। 4 महीने। और आपके बेटे को कितना 2 टाइम हुआ? साल हो गए, 2 साल। तो माता जी, इससे पहले आपका परिवार का खर्चा कैसे चल रहा था? भाई अपना कर रहे थे, खा रहे थे दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा। हाँ, अब तो दिहाड़ी मजदूरी नहीं हो रही, कोशिश तो है अपना करने की, अच्छा। पर देखो जो होता है भगवान परमात्मा को मंजूर है वो। मतलब बुजुर्ग अवस्था में अब काम बन नहीं पाता? ना। अच्छा। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में कैसे पता चला? उन्होंने बताया तो भाई, शशि है ननंद है हमारी, उसने अच्छा, बताया। जो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी महिला अनुयायी हैं, उन्होंने बताया आपको? हाँ, उन्होंने बताया था। अच्छा जी। तो कब पता चला आपको इस मुहिम के बारे में? अभी चला कोई महीना सारा हो गया। अच्छा जी। और प्रार्थना कब भेजी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में? कल बेची थी। कल भेजी थी। ठीक है। और सामान कब लेके आ गई? आज आए। अच्छा, कल प्रार्थना लगाई थी और आज ही सामान आ गया, खाद्य सामग्री? आज ही आए। अच्छा जी। तो ये बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं ये? हाँ जी बेटा जी, क्या नाम है आपका? परी। परी। क्या करते हो? स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में? सेकंड। सेकंड क्लास में। सरकारी स्कूल जाते हो, प्राइवेट स्कूल जाते हो? सरकारी। सरकारी स्कूल में जाते हो। अच्छा। यहाँ पे सरकारी स्कूल में जावे, प्राइवेट में। अच्छा। हाँ, उसमें जावे तो क्या है वो, कुटानी रोड। अच्छा। केमा स्कूल में। ठीक है। तो दर्शकों, माता जी ने बताया कि परिवार के हालात जो हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। माता जी ने बताया कि परिवार में इनके जो पति थे, उनका साया भी इनके सिर से उठ गया और जो बेटा था, जो बड़ा बेटा था, उसका साया भी सिर से उठ गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब परिवार में जो घर के मुखिया होते हैं, अगर वही नहीं रहे तो परिवार किन हालातों से गुजर सकता है। बहुत ही भावुक भर देने वाला ये क्षण है इस परिवार के लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही नेक कार्य किया है, अपनी मुहिम इस परिवार तक पहुंचाई है। बहन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी बहन जी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए, क्या नाम है? बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे जो इतनी बड़ी मदद भेजी है संत रामपाल जी महाराज? मम्मी से बात कर लेंगे। अच्छा जी। हाँ जी माता जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी मदद भेजी है, क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो यही चाहे, ठीक है अपना जो उन्होंने भेज दिया, अच्छा। उनका शान है हमारे पास। अच्छा जी। ठीक है, मतलब जो जरूरत की चीजें थी वो आ चुकी है, जो आपने मंगवाई थी? हाँ, जो आगे। अच्छा जी। जो मंगवाई थी वो आ गई है सारी? आ गई। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो महिला अनुयायी हैं यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके की ये खाद्य सामग्री इस जरूरतमंद परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार बहन जी। सत साई बोल। बहन जी, क्या नाम है आपका? मुकेश दासिया जी। बहन जी, जो इस जरूरतमंद परिवार के लिए आप राशन सामग्री लेके आए हो, इस राशन सामग्री में आप क्या क्या इस परिवार के लिए लेके आए हो? इस अन्नपूर्णा मुहिम का क्या उद्देश्य है? इस अन्नपूर्णा मुहिम का ये उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा करना, भूखों को रोटी खिलाना। जो आप बैनर पे देख रहे हो, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान, उन्हीं की सुनता है भगवान। जगत गुरु सतवरे संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्ण मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। आप देख रहे हो, ये घर भी बनवाए परमात्मा ने, ये सारी सुविधाएं गुरुजी दे रहे हैं हमारे। अन्नपूर्ण सुविधा के अनुसार परमात्मा ने इस परिवार के लिए ये 25 किलो आटा दिया है। हमारी ये दो किटें होती हैं, जैसे एक किट बड़ी होती है, एक छोटी किट होती है। ये बड़ी किट इस परिवार को दी, परिवार को देखते हुए ये 25 किलो आटा दिया गुरुजियों की दया से। और ये 5 किलो चावल दिए हैं गुरुजियों ने। और ये 4 किलो चीनी दी है गुरुजियों ने। जैसे सब्जी की बात करें हम, तो सब्जी में दिए परमात्मा जी ने 5 किलो आलू दिए हैं, प्याज में 5 किलो प्याज दिए हैं। और ये परमात्मा ने कभी कभार सब्जी ना बन पाए घर में, तो ये अचार दिया ताकि बच्चे अचार के साथ रोटी खा सके। अगर हम दालों की बात करें तो परमात्मा जी ने ये मूंग का 1 पैकेट मूंग की दाल का दिया है, आधा किलो का। और 1 पैकेट चने की दाल का दिया है परमात्मा जी ने, चने की दाल का। और ये मूंग की हरी दाल दी है 1 पैकेट चने के दिए हैं परमात्मा ने, ताकि बच्चे कभी मन करे तो भिगो के उबाल के खा सके। और 1 पैकेट गुरुजियों ने दिया है
बेसन का दिया है। कभी सब्जी ना बन पाए तो बच्चे मतलब कढ़ी कर ले, पकौड़ी उतार ले तो खा सके। एक पैकेट गुरुजियों ने दलिए का दिया है, बच्चे बना के खा सके। एक नमक है, टाटा नमक की थैली दी परमात्मा ने। एक टाटा चाय का पैकेट दिया है। ये 2 सरसों तेल दिए परमात्मा जी ने 2 लीटर के। एक ही हल्दी का पैकेट है, एक ये उसका मिर्ची पाउडर है, ये जीरा पाउडर दिया गुरुजियों ने, ये धनिया पाउडर दिया गुरुजी ने परिवार के देखते हुए। और ये परमात्मा जी 2 पैकेट बीटा दूध के दिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के सूखे दूध के हैं जी, ताकि बच्चे कभी कभार दूध बना के पीस के, चाय बना के पीस के, जैसे कि दलिया है इसके साथ मिक्स करके पीस के। और ये कपड़े धोने के लिए घड़ी पाउडर दिया परमात्मा जी ने। और एक ये साबुन दिया कपड़े धोने के लिए, खादी साबुन है। और एक ये बहुत ही बढ़िया नहाने का साबुन दिया परमात्मा जी ने, गोदरेज कंपनी का दिया जी। तो हमारे कितने साबुन है ये? परमात्मा जी 4 साबुन। 4 साबुन की पट्टी है। अच्छा। हाँ जी, हमारे परमात्मा जी इस प्रकार से गरीबों की सेवा कर रहे हैं जी। दर्शकों, जो जरूरतमंद परिवार है उनके पड़ोस से व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम आप? मेरा नाम गोवर्धन सिंह है जी। क्या काम? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, राजमिस्त्री का। अच्छा मैं इन्हीं के सामने रहता हूँ। अच्छा। ये मजदूरी करता हूँ। देखो बेचारे गरीब आदमी है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। लड़का गुजर गया था, अब इनका ये घरवाला गुजर गया है। मतलब विजेंद्र जी बहुत बढ़िया आदमी था, बाकी क्या करे, बड़े परेशान हो गए जी। कर्जबंद भी बहुत ज्यादा हो गए, पैसा भी बहुत पैसा लग गया, बच नहीं पाए जी। क्या करे, मालिक की कृपा। चलो आपने बहुत अच्छी सेवा करी, मालिक की कृपा है, बहुत बढ़िया, खुश है जी हम सारे। ये सामने रहते हैं जी हम। हाँ जी, गली में ही हमारे पड़ोसी है जी, बेचारे गरीब तो उनके जाने के बाद परिवार किन हालातों से गुजर रहा था, किस तरीके से अपना जो जीवन यापन कर रहा था? बस क्या करे जी, लड़का भी बीमार हो गया, ये भी अब बीमार चल रही है, बस देखे नहीं जाते जी, ऐसा जी बस। हाँ चलो, मालिक की कृपा, हम खुश है जी बहुत आपसे मिलकर। अच्छा जी सर, हमें एक बात बताइए, क्या आपने पहले ऐसे किसी गुरु को, किसी संत को देखा था या किसी अन्य संस्था को देखा हो ऐसे इस तरीके से मदद करते हुए? ना कौन। अच्छा जी। हाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक, अच्छी बात है जी, मालिक ही बढ़िया है, अच्छी बात। सुनते हैं प्रवचन, हम भी सुनते रहते हैं, सत्संग सुनते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी यहाँ पे मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? रोहित दास। रोहित जी, आपने कॉपी उठा रखी है हाथ में, तो आप बताएं कि इस कॉपी में आखिर ऐसा क्या है, और जो आप खाद्य सामग्री लेके आए उस जरूरतमंद परिवार के लिए, इसका रिकॉर्ड किस तरीके से आप मेंटेन करते हो? इसमें जो है कॉपी मैंने हाथ में ले रखी है, इसमें हम जो है परिवार है, जो इस परिवार की प्रार्थना थी, जो इनकी जरूरत थी, वो इनकी डिटेल, इनका नाम, सारी चीज लिखते हैं हम यहाँ पे। और जैसे आज ये पहली बार इनको सामग्री गुरुजी की दया से यहाँ पे पहुंचाई गई है 11/8/2026 को, तो ये हम यहाँ पे इनको, हमारे गुरुजी ने 2 किट बनाई गई हैं जरूरतमंद परिवार के लिए, जो एक छोटी किट होती है, एक बड़ी किट होती है। तो इस परिवार को देखते हुए जैसे इनको बड़ी किट दी गई है, तो यहाँ पे जो लाभार्थी है उसके साइन करा लिए गए हैं, और जो सेवादार होते हैं जिसने यहाँ पे पहुंचाई है उनके भी साइन हो गए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको मेंटेन करके रखते हैं। और जैसे ये लगभग 1 महीने का हम इनको सामग्री, खाद्य सामग्री देते हैं लगभग। अगर उससे पहले इनको आवश्यकता पड़ती है, राशन किसी भी तरह से इनका खत्म हो जाता है, तो हम जो एक सतलोक आश्रम के हमारे नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, और पीछे नंबर दिए गए हैं जिला सेवादारों के, जिन पे फोन करके राशन को मंगा सकते हैं, दोबारा प्रार्थना कर सकते हैं। और इनको जैसे इन्होंने प्रार्थना लगाई, राशन सामग्री आ गई है, इसी स्पीड से इनके पास दोबारा फिर सामग्री पहुंचा दी जाएगी। अच्छा। हाँ, और ये कार्ड और ये कॉपी हम इनको, एक कॉपी परिवार को देंगे और इसकी दूसरी कॉपी हमारे पानीपत नामदान सेंटर पे जमा करा दी जाएगी। अच्छा जी। तो ये जो आज कॉपी है, आज इस परिवार के हाथों में थमा दी जाएगी? हाँ, ये अभी इनको दे दी जाएगी। ठीक है। तो दर्शकों, चलिए देखते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं बहुत ही अच्छी प्रकार से रिकॉर्ड रखते हैं, और कॉपी थमा दी है माता जी के हाथ में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रिकॉर्ड रखते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे राशन कार्ड होता है उसी तरीके से ये कॉपी लगाई गई है। जो सामान आज इन जरूरतमंद परिवार को मिला है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पहली बार की सेवा है। लाभार्थी के साइन और जो लोकल सेवादार है उसके यहाँ पे साइन करवा लिए गए हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी राशन खत्म हो जाएगा तो माता जी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके दोबारा से अपना राशन फिर से मंगवा सकते हैं। यहाँ पे नीचे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी यहाँ पे मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार।
सतसाहेब जी। सर इस परिवार के बारे में बताइए कि परिवार को कैसे खोजा गया, कैसे ढूंढा गया? देखिए ये परिवार है, हमारे यहाँ पे भक्त रहते हैं और ये माता जी है, काफी दयनीय स्थिति इनकी है। और वो जो अंकल जी हैं, इनके हस्बैंड है, वो 4 महीने पहले ही एक्सपायर हो गए हैं और बेटा भी 2 साल पहले उनकी यानी कि डेथ हो चुकी है। तो परिवार काफी परेशान था। तो कल ही इनके बारे में पता चला, परिवार के बारे में हमारे भक्तों के द्वारा। तो जैसे ही भक्तों ने सर्वे के लिए प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में करी, तो सतगुरुदेव जी ने जो ये प्रार्थना है इनकी, आज ही इनका सर्वे गया था वहाँ पे, कल सर्वे गया था और प्रार्थना इनकी सतगुरुदेव जी के द्वारा स्वीकार हो गई थी। तो आज ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी की दया से ये सारे के सारे सभी भक्त ये मिलजुल करके लेकर के आए हैं जी। और यदि आपको ये बताया जाएगी कि भाई इनको ये राहत सामग्री कब तक मिलेगी, ये राहत सामग्री इनको जब तक मिलेगी जब तक परिवार अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाता, तो तब तक ये राहत सामग्री इनके लिए मिलती रहेगी। चाहे उसमें ये 10 साल हो, 20 साल हो, कितना भी समय लग जाए, ये सतगुरुदेव जी के द्वारा ये राहत सामग्री इनको मिलती रहेगी। थोड़ा सा एक कंडीशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि परिवार में किसी भी तरीके का कोई नशा, मांस, मिट्टी, कोई इस तरीके का जो है कि पाया गया, तो सतगुरुदेव जी के द्वारा ये राहत सामग्री जो है कि बंद कर दी जाती है। और जेंट्स की बात तो ये हो गई। और महिलाओं में यदि किसी भी प्रकार का व्यभिचार यदि मिलता है परिवार में, तो सतगुरुदेव जी का आदेश है कि भाई उस परिवार को ये राहत सामग्री जो है कि बंद कर दी जाए। अगर ये सब बातें परिवार के अंदर नहीं होती, तो ये जब तक परिवार स्टैंड नहीं होता तब तक उनको ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। इसके अलावा भी जो अन्य और जरूरत का इनका कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो भी सतगुरुदेव जी के द्वारा भाई पूरी की जाएंगी। अभी एक बार जो जरूरतमंद परिवार है उसके पास हम पहुंच जाते हैं और बात कर लेते हैं। माता जी, जो आपने सामान मंगवाया था वो सारा आ चुका है? अभी आ गया। अच्छा जी, तो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हो परिवार? हाँ बिल्कुल कर सका है भाई। अच्छा जी, ठीक है। अभी किसी तरह का कोई दुख नहीं रहेगा आपके? कोई नहीं रहे। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहोगे अंततः संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ठीक है भाई, जो मदद कर रहे भगवान है हमारे लिए, तो है ना? अच्छा, हाँ, भगवान है आपके लिए? अच्छा जी, वो परमात्मा है। अच्छा। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी कोई परमात्मा दिखा है, बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं? ठीक। वही बात है भाई, करने वाला नहीं कोई। ठीक। मैं परमात्मा भगवान हमें मिल गई, हमें ठीक। हमारी वो कर रहे। ठीक है, इस तरीके का काम करता है वो कोई आम आदमी, कोई आम संत नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ भगवान होता है। जैसा कि जरूरतमंद परिवार भी बता रहा है कि जो हमारी जिसने हमारी मदद की वो तो हमारे लिए भगवान है। यकीन संत रामपाल जी महाराज जी इस कलयुग के भगवान हैं और कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, ऐसे ऐसे परिवारों की मदद करके, राहत देके उनको और उनको गोद लेके। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे सच्चे हितैषी संत हैं, सच्चे समाज सुधारक हैं। समाज का निर्माण कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ऐसे संत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो इस तरीके के परिवारों को संभालते हैं, जिन्हें वाकई में ऐसी मुहिम की जरूरत थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे परिवारों के लिए ये मुहिम की शुरुआत कर दी है। तो दर्शकों, मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ। देखते रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं देवेंद्र बमनिया, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब